मेडिकल के दाखिले के लिए नीट यूजी के नतीजे कल जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में कामयाबी हासिल की है उनके लिए बहुत खुशी का ये पल है और जो छात्र आने वाले वर्षों में नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए इन छात्रों से सीखने और जानने का ये पल है कि आखिर कैसे वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जयपुर में हमारी संवाददाता रिदम जैन ने नीट यूजी में शानदार रैंक हासिल करने वाले 2 छात्रों से बातचीत की और उनकी स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए उन्हीं छात्रों की जुबानी आखिर कैसे उन्होंने इस परीक्षा के लिए तैयारी की और किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया। जयपुर में अभी हम ऐसे 2 स्टूडेंट्स के साथ में हैं जिनका AIR 14 और AIR 66 है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे हम स्टूडेंट्स को, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। बट अब जो आगे के एस्पिरेंट्स हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही। स्ट्रेटजी तो मैम मेन तो यही रहता है कि आपको पूरे अब 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन कर लो और आप अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म कर लो। आप हमेशा मतलब एनर्जी को मेंटेन रखना पड़ता है 2 साल, तभी आप अच्छी रैंक स्कोर कर पाओगे। दिव्यांश, आप क्या कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज इम्पोर्टेंट है आगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए? एक तो फोकस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा पूरे 2 साल, डिस्ट्रैक्शंस एकदम मिनिमाइज़ करनी पड़ेंगी, एकदम ख़त्म करनी पड़ेंगी और अपने टीचर्स के साथ हमेशा कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा। उनकी गाइडेंस इन 2 साल की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है मेरे लिए और यही है कि अपनी पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ पे ही होना चाहिए पेरेंट्स का। बिल्कुल सही बात है, फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस खास करके सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि लोग स्टूडेंट्स खास करके पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं बट पढ़ाई करते करते फिर ऐप्स ओपन हो जाती हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो खुद को उससे कैसे बचाएं? मैम मैंने तो अकाउंट ही नहीं बनाया था सबसे पहली बात की, क्योंकि फिर मैं जानता था कि अगर अकाउंट बना लूँगा तो फिर चलेगा वो, तो फिर मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया और किसी अगर यूट्यूब भी था तो उसमें लॉक लगवा दिया था पापा से कह के, तो वो चलाता ही नहीं था फिर मैं, तो ऐसे ही रहा मेरा। दिव्यांश, आपने किस तरीके से खुद को सोशल मीडिया से और हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा है? मैम पहली बात तो ऐप्स सारी अनइंस्टॉल मार दी, फिर अपना जो मोबाइल फ़ोन था वो मैंने पेरेंट्स को दे दिया कि आप रखो, ये मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इस चीज़ की, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो वही पेरेंट्स का सपोर्ट था, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया, पूरी फ़ोन पे लॉक वॉक लगा दिए और ऐप्स अनइंस्टॉल हो गई, तो उसके कारण डिस्ट्रैक्शंस एकदम से मिनिमाइज़ हो गई। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे क्योंकि सभी के कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं सौम्या, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सा वीक सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, या फिर आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कि इस सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा? मेरा बेस्ट जो सब्जेक्ट था जिसमें मैं कम टाइम इन्वेस्ट करता था वो केमिस्ट्री था, क्योंकि वो मतलब मेरे को फील्ड से समझ में आ जाती थी। लेकिन जो जिसमें टाइम लगता था वो तो ऑब्वियसली फ़िज़िक्स ही है। तो मैं तो ये आने वाले एस्पिरेंट्स को यही कहता हूँ कि फ़िज़िक्स को मैक्सिमम आप टाइम दो दिन में, जो एवरेजली जो टाइम निकाल रहे हो अदर सब्जेक्ट्स के लिए फ़िज़िक्स में ज़्यादा टाइम लगा लो, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है मेनली, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो ज़्यादातर एस्पिरेंट करते ही हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में कहीं ना कहीं ढिलाई पड़ जाती है, तो उसके लिए आपको उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। दिव्यांश, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कौन सा थोड़ा वीक था? मेरा फेवरेट जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था वो मेरे को फ़िज़िक्स बहुत पसंद आता था, शुरुआत से ही उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मुझे मज़ा आता था। और जो मेरा वीकेस्ट था जिससे मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता था वो केमिस्ट्री था मेरा, उसमें मुझे शुरुआत से ही दिक्कत रहती थी, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। अपनी स्टडीज़ का पूरा फोकस, अपने दिन का ज़्यादातर टाइम मैं केमिस्ट्री को ही पढ़ता था। तो इससे पता चलता है कि देखिए हर स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है या वीक पॉइंट होता है, तो आप सिर्फ एक के बोलने से आप नहीं चल सकते हैं कि किसी का वो स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबका इंटरेस्ट अलग होता है, तो इनका फिज़िक्स जैसे स्ट्रॉन्ग है तो इनके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस मौके पर वो प्रेशर किस तरीके का था और उससे आप दोनों कैसे कोप अप कर रहे थे? मैं जैसे लास्ट 5 इयर्स पेपर करके गए तो वो पेपर मतलब इतने हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये वाला पेपर देखा जब सेंटर हॉल में, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घबराहट हुई पहले तो शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कामनेस मेंटेन करके रखी, क्योंकि फिर अच्छे से करना था और फिर सही हुआ, फिर उसमें मैंने मेंटेन कर लिया था। अच्छा। आपने कैसे वो एग्ज़ाम वाला माहौल था उससे डील किया? मतलब जैसे ही पेपर आया एकदम से तो शॉक हो गए थे फ़िज़िक्स देख के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी देख के, लेकिन फिर अपने आप को 2 मिनट दिया, मैंने समझाया अपने आप को कि हाँ हमने 2 साल मेहनत करी है और अब हमें यहाँ इसको करना है, ढंग से करना है। बस उसी 2 मिनट में अपने आप को डीप ब्रेथ्स लेके एकदम काम किया और फिर लग गया पेपर सॉल्व करने में।
बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो जब ये रिज़ल्ट आउट हुआ तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था, और हम देख रहे हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं तो जब जैसे रिज़ल्ट आउट हुआ मतलब मैं तो गेम खेल रहा था, तो वही एकदम से फ़ोन वोन फेंक के और मतलब ऐसे पागल सा ही हो गया। और रिज़ल्ट और इतनी अच्छी रैंक आ गई और मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सभी ऐसे खुश हो गए, मतलब और भी रिश्तेदारों को फ़ोन करने लग गए कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर कराया। तो वही को पॉजिटिव फीलिंग जो घर में थी उस बहुत अच्छा लगा वो देख के मुझे। आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली का कैसा? एक बार को तो सभी सरप्राइज़ हो गए थे कि हाँ अंडर 100 रैंक आ गई, 66 रैंक आ गई। तो एकदम सब फिर फ़ोन वोन आना चालू हो गए, दोस्तों से बात हुई, फिर ऐसे सबका बड़ी खुशी हुई जान के कि सबका रिज़ल्ट बढ़िया है। और स्पेशली खुद के रिज़ल्ट को लेके बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था जैसे रिज़ल्ट आया था, और एकदम से सरप्राइज़ ही मिला था जैसे रिज़ल्ट आउट हुआ था। तो नीट यूजी का रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आपके आए हैं। अब आगे आप दोनों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या तैयारी करने वाले हैं, कहाँ आप एडमिशन लेना चाहेंगे? मैम अभी जितने मार्क्स और जो रैंक आ रही है उसके हिसाब से तो मैं अब एम्स दिल्ली ही लूँगा, और मतलब आगे भी मुझे अच्छा ही करना है, तो अच्छा डॉक्टर ही बनना है। मेरा इंटरेस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट बनने में, तो मैं उसी को फोकस रख के अब मेहनत करूँगा आगे अब आने वाले टाइम में। दिव्यांश, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? यही अभी तो अच्छा कॉलेज दिल्ली का उठा के, फिर मेरा इंटरेस्ट जैसे कार्डियोलॉजी में है, तो आई वांट टू बी अ टॉप कार्डियो सर्जन। और बस अपनी पूरी मेहनत अपनी स्टडीज़ पे लगा के आगे के एग्ज़ाम को भी ऐसे क्रैक करके बढ़िया रिजल्ट लाना है। चलिए फटाफट से लास्ट में आप दोनों एक एक क्विक टिप्स बता दीजिए कि एक क्विक टिप आप बाकी लोगों को क्या देना चाहेंगे? बिग टिप तो यही है कि मतलब आपको पूरे साल मेहनत करनी है, चाहे आपका डाउनफॉल आए आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप टीचर से बात करें और किसी से भी बात करें, पर रहना मोटिवेटेड है, वो आपको आपके ऊपर है, आप कैसे रहते हो। यही है कि आप पूरे साल अपने टीचर्स से कनेक्ट बना के रखें। आपके टीचर्स आपके डाउनफॉल में भी आपको खूब सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। अपने टीचर से कनेक्ट बना के रखिए, और जब आपके ख़राब मार्क्स भी आ रहे हैं तब डिसहार्टन ना होइए। अपने आप को याद दिलाइए कि ये 2 साल की जर्नी है, एक दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर अपने आप को उठाइए और कम बैक कीजिए। देखिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ही हमें इन दोनों स्टूडेंट्स ने टिप भी दी है कि सभी लोग मोटिवेटेड हमेशा रहे। आप कैसा भी कर रहे हो, कोई भी स्कोर आए आपके मॉक टेस्ट में या जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, पर फिर भी डिसहार्टन नहीं होना है, मोटिवेटेड हमेशा रहना है। सोशल मीडिया से खास करके दूर रहना है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, तभी इस मुकाम तक हम आसानी से पहुँच पाते हैं और सभी को गर्व महसूस करवा पाते हैं।